किसी हमारे पत्रकार भाइयों को ही इन्होंने मारा है। एक उसमें लेडीज भी थी, उनको भी मारा है। सीधा मार देते हैं और उनको नाले में डाल देते हैं। तक एकदम से मेरे कैमरामैन को एकदम से धक्का दिया, उसका कैमरा नीचे करा, कैमरा पकड़ने की कोशिश की मैंने। वो तो हमारी सोनी की बैटरी, आपको तो पता है कैमरे में लगती है, सोनी की बैटरी जो नीचे गिर गई थी, उन्होंने छीन ली। तक उन्होंने मुझे मारा। आप देखिए यहाँ लगी है, मेरे हाथ में लगी थी और मेरी पीठ में भी लगी है। मतलब मुक्का वगैरह मारा, मेरे सर में भी मुक्का वगैरह मारा, मुक्के मार। और ये लोग क्या करते हैं कि गाय जो है रोड पे छोड़ देते हैं और रात में उसका दूध निकालने के लिए लेते हैं, वो कचरा वगैरह खाती रहती है। फ़ोन छीन लिया था और ज़बरदस्ती जो है वो वीडियो वगैरह जो है वो डिलीट करवा दी थी। कम से कम 30 से 40 गायें 50 गायें लाते हैं एक बारी में, तो उनको लाइन से बांध देते हैं ऐसे करके, उनका दूध निकालना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब वो निकल जाता है दूध तो उनको भगा देते हैं। और दूध भी कैसे निकलता है कि उन पे इंजेक्शन लगाते हैं पहले, क्योंकि वो कुछ खाते तो है नहीं। यहाँ पे हरा चारा तो क्या है, यहाँ पे भूस भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। देखिए, ये जो जगह आप देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा करके किस तरह से पशुओं की गति बनाई जा रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। दरअसल हुआ ये कि कल यहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स पहुँचते हैं इस खबर को दिखाने के लिए। यहाँ पर किस तरह से आप देख रहे हैं गाय हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, उनका दूध निकाला जाता है और फिर उन्हें यहीं पर छोड़ दिया जाता है, चाहे वो पन्नियाँ खाएं या फिर ऐसे ही भूखी यहाँ पर तड़पती रहें। ये चीज़ें, ये स्थिति दिल्ली में बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। हमने भी इसे लेकर कई खबरें आपको दिखाई हैं, लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि जब रिपोर्टर्स, पत्रकार यहाँ पर पहुँचे इस मुद्दे को उठाने के लिए, इस मुद्दे को दिखाने के लिए, तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया। उन लोगों से भी बातचीत करेंगे, इसके अलावा तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जुड़ने की भी कोशिश करेंगे। खबर को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, कल एक न्यूज़ को कवर करने के दौरान एक चैनल के जो कैमरामैन है उनके साथ भी हाथापाई की खबरें सामने हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आप? मेरा नाम प्रशांत है। आप कौन से चैनल में? मैम इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में रिपोर्टर हूँ। रिपोर्टर हो। क्या हुआ था कल यहाँ? मैम ये अवैध एरिया बन रखी है, तो वो हम लोग कवर करने के लिए आए थे। तो हम जैसे ही कवर कर रहे थे, उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बोला आपकी रोड है। तो हमने बोला कि आपकी रोड है। तो उसी पे बहस वहस चल रही थी। तब तक एकदम से मेरे कैमरामैन को एकदम से धक्का दिया, उसका कैमरा नीचे करा, कैमरा पकड़ने की कोशिश की मैंने। वो तो हमारी सोनी की बैटरी, आपको तो पता है कैमरे में लगती है, सोनी की बैटरी जो नीचे गिर गई थी, उन्होंने छीन ली। उसके बाद मैंने कैमरा पकड़ के अपने पास करा, तब तक उन्होंने मुझे मारा। आप देखिए यहाँ लगी है, मेरे हाथ में लगी थी और मेरी पीठ में भी लगी है। मतलब मुक्का वगैरह मारा, मेरे सर में भी मुक्का वगैरह मारा, मुक्के मार। लोग थे जिन्होंने मारा? 4-5 लोग थे। और मारने की वजह? मारने की वजह क्योंकि हम रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमने बोला कि अवैध क्यों कर रहे हो आप लोग यहाँ पे आप। और ये लोग क्या करते हैं कि गाय जो है रोड पे छोड़ देते हैं और रात में उसका दूध निकालने के लिए लेते हैं, वो कचरा वगैरह खाती रहती है। यही पूरा मुद्दा था जिसको पब्लिक ने हमें बताया था, तो हम कवर करने के लिए आए थे। और हमारे साथ हाथापाई करी। SHO भी आए थे। SHO आपने डायरी में नाम लिख लेके चले गए। हाँ जी, सागरपुर के जो नए SHO बने हैं वो आए थे, उन्होंने डायरी में अपना नाम लिखा। हमसे बोला FIR करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई FIR नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब यही चल रहा है। उसके बाद और भी रिपोर्टर और कैमरामैनों के साथ बदतमीजी? दूसरे भी चैनल वाले आए थे, उनके साथ भी हाथापाई करने की कोशिश की। महिला थी, उनसे भी हाथापाई कर रही थी, उनके साथ भी छेड़छाड़ करने, अभद्र बात। मेल ने, पुरुषों ने मारा? हाँ जी मैम, सब मेल्स थे और लगभग जो थे बिल्कुल एकदम बदसलूकी से बातचीत कर रहे थे। एकदम से आके पकड़ के उसके बाद मारा। मेरे देखिए ये नाखून भी मार दिया था, मुंह पे भी मुक्का वगैरह मारा था मेरे। यही किया था। बाकी और भी न्यूज़ चैनल वाले थे, उनके साथ भी। आपका भी मैंने सुना है कि माइक वगैरह और ये सब कुछ छीनने की कोशिश? मेरा फ़ोन छीन लिया था और ज़बरदस्ती जो है वो वीडियो वगैरह जो है वो डिलीट करवा दी थी। कुछ लोगों ने मारने की कोशिश की थी, बट वहाँ पे कुछ लोग थे तो उन्होंने प्रोटेक्ट किया था। आप बहुत सारे पत्रकार एक साथ गए थे इसी वजह से, क्योंकि ये लोग ऐसा कर सकते थे। हाँ, तब भी इन्होंने कर दिया। हाँ, उन्होंने कर दिया। और क्योंकि उनकी संख्या काफ़ी थी, 50-60 में वो थे, बड़ी संख्या थी। और जब मैं ये इधर की तरफ निकले तो मैं अकेला रह गया, तो मेरा फ़ोन छीन लिया गया। डिलीट कर दी वीडियो डिलीट कर दी ज़बरदस्ती। और किसी ने डंडा उठाया, कोई ईंटें उठा रहा था, लेकिन कुछ लोग थे प्रोटेक्शन में जिन्होंने बचा लिया। क्या नाम है आप? अजय। यहीं कहीं आसपास के रहने वाले? हाँ जी, मैं यहीं का। ये जो यहाँ पर अवैध कब्जा करके यहाँ पर गाय के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, ये कब से देख रहे हैं आप? मैडम मैं तो ये कम से कम करीबन 7-8 साल से देख रहा हूँ। इन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट करा, कम से कम 2-3 गायें रखी, फिर इन्होंने अंदर वो ये घेर लिया। DDA की जो ज़मीन थी वो घेर ली, वहाँ पे करना स्टार्ट करा। फिर लोगों ने कंप्लेंट करी। कंप्लेंट करने के बाद जो MCD ने दिखाने के लिए सील कर दिया, तो इन्होंने नीचे से खोद दिया। ये अब किसी इनको कोई बताता है कि ऐसे काम करो, तभी कुछ होता है, मिली भगत से होता है। ठीक है, इनको कैसे पता कि नीचे से खोद लेते हैं और नीचे से गाय को घुसा देंगे और अंदर ही बांध देंगे। अब क्या होता है कि इन्होंने नीचे से भी बंद कर दिया। तो ये क्या करते हैं, कम से कम 30 से 40 गायें 50 गायें लाते हैं एक बारी में, तो उनको लाइन से बांध देते हैं ऐसे करके, उनका दूध निकालना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब वो निकल जाता है दूध तो उनको भगा देते हैं। और दूध भी कैसे निकलता है कि उन पे इंजेक्शन लगाते हैं पहले, क्योंकि वो कुछ खाते तो है नहीं। यहाँ पे हरा चारा तो क्या है, यहाँ पे भूस भी नहीं है, जो कहा जाता है
कि गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, उसको थोड़ा सा चरने के लिए भेजना चाहिए, तो वो तो है ही नहीं। तो ये दूध कहाँ से देंगे? तो वो इंजेक्शन लगाते हैं तब वो दूध निकलता है। तो लोगों को क्या मतलब गाय टॉर्चर, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। किसी की टांग टूटी हुई है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा, आप वो देखना। ये है कौन लोग जो ये चला रहे हैं इस तरह से? दिखा सकता हूँ। हाँ हाँ, आप दिखाइए ना, बिल्कुल दिखाइए। ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर इस तरह से ये पूरा धंधा चला रहे हैं? ये यहीं पर हैं, कम से कम ये 3 से 4 लोग हैं जो मिले हुए हैं। नाम वगैरह पता है कुछ? नहीं, नाम नहीं पता मेरे को इनका। यही रहते हैं? हाँ, और ये क्या करते हैं बचने के लिए, छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं। छोटे बच्चों को जैसे कि 6ठी क्लास का, 7वीं क्लास का, उन बच्चों को पकड़ लेते हैं। उन बच्चों को पहले नशे की आदत लगाते हैं, फिर उनको नशा करवा देते हैं। फिर जब वो सीख जाता है, उसको कीमत का पता नहीं, अपनी लाइफ का सेकंड पॉइंट पता नहीं कि कौन सा रास्ता अच्छा, कौन सा रास्ता गलत है, तो वो गलत रास्ते पे चल पड़ता है। तो वो दूध निकालता है जिनके ऊपर एक्शन नहीं हो सकता, वो खुद दूर हो जाते हैं, खुद सामने नहीं आते। जब पुलिस आती है या MCD आती है तो पीछे हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये अवैध तरीके से और ये MCD के मिली भगत से और पुलिस की मिली भगत से हो रहा है। जैसे कि आपने अभी एक पुलिस वाले देखे हैं यहाँ पर आए हैं वो, लेकिन कि पंखा रोड पे, फ्लाईओवर पे तीनों टांगे टूटी हुई हैं। ये गाय हैं, इन्हीं की है। अब हमने MCD को भी बहुत कंप्लेंट करी, कोई गाड़ी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। फिर हमने पर्सनली हॉस्पिटल में, एनिमल्स के हॉस्पिटल में कॉल करके उसको बुलवाया। हमने 10,000 रुपये दिए इसको, गाय को उठवाने के लिए। इसकी पूरी तीनों टांगे टूटी हुई है। ये देखो, खुद से ही पैसे देने पड़े? खुद ही से पैसे देने पड़े। MCD कोई प्रशासन किसी काम नहीं आया। MCD को कॉल कर करके हम थक गए। मैं नांगल राया समाज सेवा दल से हूँ, नांगल राया है यहाँ पर, उससे हूँ। और ये देखो इतना। और आज सुबह की घटना है, हमारे नांगल गांव में ही एक गाय ने एक लेडीज़ को, बुजुर्ग को टक्कर मारी है। ये सुबह ही सुबह, ये देखो, अभी मैं दिखाता हूँ। ये नांगल राया की है ये खबर जी। ये देखो, आपने ये इन्हीं लोगों वही है कि ये आवारा छोड़ देते हैं ऐसे घूमने के लिए, फिर दूध निकाल के ये छोड़ देते हैं। भाई इनको पैसा चाहिए, पैसे के सिवा और कुछ नहीं। गाय क्या खा रही है क्या नहीं खा रही उससे कोई मतलब नहीं है। कभी गाय पन्नियाँ खाती है, मैंने खुद अपने हाथ दुर्गति बना रखी, दुर्गति बना रखी है गायों की। आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कल यहाँ पर कुछ पत्रकार आए थे, उनके ऊपर भी हमला कर दिया इन लोगों ने, आप लोगों के लिए ही आए थे ये सारी चीजें दिखाने? ये हमारे को आज सुबह ही पता चली कि यहाँ पर किसी हमारे पत्रकार भाइयों को ही इन्होंने मारा है। एक उसमें लेडीज़ भी थी, उनको भी मारा है। इसके खबर होने के बाद फिर हम यहाँ पर आए हैं सारे इकट्ठा होने के लिए। भाई क्या बात है, इतनी गुंडागर्दी क्या भूमिका रही है? पुलिस काफी देर से यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर क्या भूमिका है? पुलिस वाले तो बस यही कह रहे हैं जी, हम बुला रहे हैं जी, SHO साहब को बुला रहे हैं, हम कार्रवाई करेंगे। सुबह से तो करी नहीं है, 24 घंटे हो गए, ना कोई FIR करी इनके ऊपर, ना कुछ करा है जी। भाई ये टाल मटोल कर रहे हैं जी, हम कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं। शांत हो जाए फिर वैसे चलता बस अपना शांत हो जाए और ये चले जाएं बस। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ जैसे बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है गाय के साथ, बहुत सारे लोग सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं खास तौर पर गाय को माँ जैसे देखते हैं, और उनकी ऐसी दुर्गति कर रहे हैं लोग। ये जी गायें जो पालते हैं ये इनका एक माफिया है। इनको कोई मतलब नहीं है कि गाय माता है या गाय हमारी माता है या कुछ भी है। इनको तो सिर्फ पैसे से और दूध निकालने से मतलब है, इनको और कुछ नहीं है। गाय बीमार खाने में भी भेज देते हैं बछड़ों को, ऐसा मैंने सुना अभी थोड़ी देर पहले। अब ये तो पता नहीं है। हाँ, बूचड़ खाने में तो ये देखा नहीं हमने। हाँ, ये नाला है, नाले के अंदर तो डाल देते हैं। नाले खुलवा के देखो आप, ये यहाँ पे के अंदर तो डाल देते हैं। जैसे बछड़ा होता है, बछड़ा किसी काम का नहीं होता, सीधे मार ही देते हैं। सीधा मार देते हैं और उसको नाले में डाल देते हैं, जो सुनने में यहाँ पर आता है। देखिए यहाँ पर ये जो भीड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो घटना कल यहाँ पर हुई उसका इन लोगों में कितना ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो इसी मामले की चर्चा हो रही है। कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुँचे जिनसे बातचीत की जा रही है। हालांकि आप खुद देखिए कि 3-4 चैनलों के पत्रकारों पर हमला किया जाता है, जो कि यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन से कहूँगी घुमाएं कैमरा और दिखाएं। इनमें से कुछ लोगों पर हमला किया जाता है और इस वजह से किया जाता है क्योंकि ये लोग इस खबर को उजागर कर रहे थे और जो यहाँ पर अवैध चीज़ें चल रही हैं उन्हें दिखाने का काम कर रहे थे। अब ये अगर कैमरामैन से कहूँगी एक बार घुमाएं कैमरा और यहाँ के हालात देखें, किस तरह से गाय के बच्चे यहाँ पर हैं, उनके क्या हालात हैं, किन हालातों में वो यहाँ पर रह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें देखिए आप। किस तरह से मैं यहाँ पर इसे किसी भी धार्मिक मुद्दे से जोड़ना पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि आप खुद देखिए पशु हैं जो, उनकी अगर ये गति बना रखी है जिनसे आप दूध निकालते हैं, दूध पीते हैं, जो हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनकी इस तरह से गति बनाई जा रही है तो ये कहीं ना कहीं बेहद ही गलत है। इन लोगों में भी इसी बात का आक्रोश देखने को मिल रहा है कि इनको जो है सिर्फ
बिजनेस और पैसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका दूध निकाला जाता है, उसके बाद इन्हें भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है, चाहे ये पन्नियाँ खाए, कचरा खाए, उसके बाद इनके मालिकों को इनसे कोई मतलब नहीं होता। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी डेयरी है जहाँ पर अवैध तरीके से इस तरह से ये डेयरियाँ चलाई जा रही हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।